नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 6 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 7 जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है कि विस्तृत व्याख्या और उसके आगे के श्लोकों के बारे में भी आपको जानकारी आज के इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। श्लोक नंबर 7 अध्याय नंबर 2। मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया हूं और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। कृपया मुझे निश्चय ये उपदेश दे कि मेरा हित किस में है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। भगवद गीता का श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण का परम मित्र और चचेरा भाई था, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करता है, अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार भी करते हैं कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है या उसका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसलिए यह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करता है। सभी वैदिक ग्रंथ का एक स्वर से घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें अपने आत्म कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद के श्लोक नंबर 1.2.12 में यह लिखा भी गया है कि परम सत्य को जानने के लिए गुरु की खोज करनी ही होगी, जो धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो और जो व्यवहारिक रूप से परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम 11:3:21 में भी यह लिखा गया है कि सत्य की खोज करने वालों को आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए, जो वैदिक ग्रंथों के सार को भलीभांति समझता हो और भौतिक संसार की उपेक्षा कर भगवान के पूर्ण शरणागत होता है। रामचरितमानस में इसका वर्णन भी किया गया है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरछी शंकर सम होय। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत साधक भी बिना गुरु की कृपा के इस माया रूपी संसार के भव सागर को पार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के श्लोक संख्या 4:34 में वर्णन किया है कि सत्य को जानने के लिए गुरु की शरण में जाओ, श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करो और उनसे तत्व ज्ञान सीखो। ऐसा सिद्ध संत महापुरुष आपको ज्ञान देगा, क्योंकि यह यथार्थ को जानता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाने की अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में गए थे। अपनी युवावस्था में श्री कृष्ण 64 कलाओं की विद्या प्राप्त करने के लिए सांदीपनी गुरु के समक्ष वहां पर उनके आश्रम में रहे थे। श्री कृष्ण के सहपाठी सुदामा ने इस विषय पर निम्न प्रकार से टिप्पणी भी की है, जो श्रीमद् भागवतम के 10:80:45 में लिखी गई है कि हे श्री कृष्ण, वेद आपके शरीर के समान है, इनसे प्रकट ज्ञान आप ही है, इसलिए आपके गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। फिर भी यदि आप गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अभिनय कर रहे हो तो यह केवल आपकी दिव्य लीला ही है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जगत के आदि गुरु है, क्योंकि वे भौतिक संसार के सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के गुरु है। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए यह लीला रची और आपने इस दृष्टांत द्वारा हमें शिक्षित किया कि हमारी आत्मा पर माया हावी हो गई है और अज्ञान को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इस श्लोक में अर्जुन एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर उन्हें अपना गुरु स्वीकार भी करते हैं और उसे उचित मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना भी करते हैं। अब आइए लिए चलते हैं श्लोक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 से संबंधित व्याख्या के बारे में आपको पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। श्लोक नंबर 8 अध्याय नंबर 2। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसे प्रभुत्व प्राप्त भी कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या जान लेते हैं। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं तब हमारी बुद्धि इस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब आगे कोई उपाय नहीं सूझता और सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है और उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर में से, जिसे वह स्वयं को डूबा हुआ पाता है, से निकालने के लिए अपर्याप्त है। श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन जब अपनी दयनीय दशा प्रकट करने के लिए अपना हृदय उनके सम्मुख उड़ेल देता है, अर्जुन की दशा को उत्तम नहीं
नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमें अपनी जीवन यात्रा में निरंतर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सुख की कामना करते हैं तब हमें दुख मिलता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं किंतु हमें बार बार निराशा मिलती है। हमारे कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां हमारे जीवन की इन जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। हमें जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दिव्य ज्ञान का कोष हमें तभी मिलता है जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं जो सदैव इंद्रियातीत रहता है। केवल हमें विनम्रता पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हो। अर्जुन इसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय कर डालता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की यह भगवत गीता की सीरीज की वीडियो? अगर मेरी ये श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।